जो कुछ मजहब के नाम पर हो रहा है इस मुल्क में, और खास करके जो अब राम जी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है। अगर कहीं से जोर से आवाज आ गई जय श्री राम, तो आदमी कहता जल्दी छोड़ो काम और जल्दी से यहाँ से भागो, निकलो, कहीं आ गया है और कोई नहीं है, मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे। तो उनको देर सवेर वो नुकसान, लेकिन जिसका बच्चा गुंडा होगा उस परिवार की बर्बादी का मत बर्बाद। कहीं न कहीं आप जब रास्ते गलत चुनोगे तो खमियाजा आप ही भुगतोगे, हम नहीं भुगते। ये जो राम जी के नाम पर लोग बढ़ रहे हैं जिस रास्ते पर, तो राम जी के मानने वाले ही को घाटा होना है, हमें नहीं होना। अब लिंचिंग करने वाले तो चुटकी भर लोग हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है, लेकिन बाकी लोग जो तमाशबीन हैं वो तो सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई इत्यादि इत्यादि सेकुलर पार्टियों के। मुगल के वंशज तो योगी जी हो भी सकते हैं, हम नहीं हो सकते। मीडिया पर लिखते हैं कि आखिरी में राम जी को भी मस्जिद में ही जाके सुकून मिलता। ये सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्विटर पर खूब लिखे हैं, क्योंकि आप सारे जुलूस के लेके वहीं पहुंच जाते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी दुनिया, भारत इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लाखों सड़कें हैं, घूमिए ना आप घूम घाम के वहीं, तो आपका कद छोटा हो रहा, आपकी बदनामी हो रही है, आपका धर्म जो है वो धुंधला सा दिख रहा है, उसकी तस्वीर साफ नहीं हो रही। रामचंद्र जी के कद को इतना छोटा मत कीजिए, ठीक है। रामचंद्र जी के विषय में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने कहा कि है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं जिनको इमाम हिंद, हम इमाम हिंद मानते हैं, और आप उनको माने इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि हिंदुस्तान का मतलब उसका नाम लेना और किसी पर हमला कर देना, नाम लेना और किसी के घर में घुस जाना, नाम लेना और माँ बहन की गाली दे देना, नाम लेना, यानी कि नॉन मुस्लिम, भारत का मुसलमान, भारत का ईसाई, भारत का आदिवासी, भारत का सिख या दूसरा तबका अगर कोई जोर से बोल दे जय श्री राम, हमें सुकून होना चाहिए कि कोई राम भक्त है हमारे पास, ये राम जी के पद चिन्हों पर चलेगा तो हमें ये हमारी मदद कर देगा, ये पथ मन प्रदर्शक होगा, ये रास्ता दिखाने वाला होगा, ये अच्छा व्यक्ति होगा। लेकिन यकीन जानिए भारत में जो माइंडसेट है, अगर कहीं से जोर से आवाज आ गई जय श्री राम, तो आदमी कहता जल्दी छोड़ो काम और जल्दी से यहाँ से भागो, निकलो, कहीं आ गया। कौन आ गया आप समझ लो, सब बात बताने की जरूरत नहीं, और यही इस देश में हो रहा है। तो मोदी जी और योगी जी और हिंदू धर्म के संत जितने भी हैं उनसे मैं विनती करता हूँ, ये खौफनाक नाम नहीं है, ये डरावना नाम नहीं है, ये दर्दनाक नाम नहीं है। ये नाम अगर आपने कहा है कि चेतना है, जागृति है, मैंने क्या क्या जो शब्द आपने इस्तेमाल किए, वो तो व्यवहार में दिखना चाहिए, धरातल पर दिखना चाहिए। यदि नहीं दिखा तो इसका मतलब है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, और आपको इसका खामियाजा स्वयं भुगतना पड़ेगा। स्वयं आपके लोग भागेंगे, पहले भी भागे थे, हम लोग भागे हुए में से हैं भाई। भागे हुए में से मतलब सब कन्वर्टेड है, कोई विदेशी थोड़ो न है। अच्छा। लोग कहते हैं मुगल के वंशज तो योगी जी हो भी सकते हैं, हम नहीं हो सकते। योगी जी इसलिए हो सकते हैं कि बाबर से लेकर, अकबर से लेकर और शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक सैकड़ों शादियां जो हुई हैं मुगलों की, वो राजपूतों से हुई हैं। इनके रिश्ते थे, बेटी रोटी का रिश्ता था, शासन प्रशासन का रिश्ता था, हमारा कोई संबंध नहीं था। मुगलों के तमाम हरम में, मुगलों की तमाम पत्नियों में एक भी अंसारी, मंसूरी, राय, हललखोर, चमेला, जोजा, नट, बक्को, नाई, धोबी आप दिखा दो आप, तो मैं मानूं। हम कैसे वंशज होंगे भाई? वंशज तो वो होंगे जिन्होंने शादियां की, वंशज तो वो होंगे जो उनके साथ बैठे थे। तो हम नहीं, हम मूल निवासी हैं, हम भारतवासी हैं, हम कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। हमारे पूर्वजों को लगा कि इस धर्म में कुछ कमी है, कुछ त्रुटि है, अब लौट चलें। लोग शांति के पास, अमन के पास, प्यार के पास, दस्तरखान के पास, एक साथ बैठ के खाने वालों के पास, एक साथ नमाज पढ़ने वालों के पास चले गए, और जा रहे हैं, और आज भी जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में बढ़ेगा कन्वर्जन। मुसलमानों घबराने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, इनको उपद्रव मचाने दो, इनको राम का नाम बदनाम करने दो, इनको ही नुकसान होना है, हमें नहीं होना। हमें तो 2-4-10 लोग मरेंगे, मर ही रहे हैं, ऐसे भी मरेंगे वैसे भी मरेंगे। जब लोग धर्म से हटते हैं, धर्म के रास्ते से हटते हैं
और उनके अंदर बहुसंख्यकवाद वाली जो सोच डेवलप होती है कि हम ही हैं और कोई नहीं है, मार डालेंगे, तोड़ डालेंगे, तो उनको देर सवेर वो नुकसान। देखिए, जिसका बच्चा गुंडा होगा उस परिवार की बर्बादी का मत बर्बाद हो गया ना, पूरा परिवार बर्बाद हो गया ना भाई। हम क्यों नहीं बर्बाद हुए? एक मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, सैकड़ों नाम है। कहीं ना कहीं आप जब रास्ते गलत चुनोगे तो खमियाजा आप ही भुगतोगे, हम नहीं भुगतेंगे। तो ये जो राम जी के नाम पर लोग बढ़ रहे हैं जिस रास्ते पर, तो राम जी के मानने वाले ही को घाटा होना है, हमें नहीं होना है। हम क्यों परेशान हो? हमें पता है, आप कितने बड़े आयोजन कर लो। योगी जी ने एक बयान दिया था, सत्ता ही धर्म होता है, टीवी चैनल पर इंटरव्यू में सच कहा योगी जी ने। हाँ, सच कहा। सत्ता ही हिंदू धर्म को बचाए हुए है, सत्ता ही बचाए हुए है, ये भी आप जान लीजिए। अगर सत्ता में ये ना होते तो धीरे 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 लोग निकलते चले जाते बड़ी तेज़ी से। यहाँ क्रिश्चियनिटी, बड़ी तेज़ी से यहाँ सिख धर्म कहाँ से आ गया? अच्छा, इस्लाम पर तो आरोप लग रहा है पाकिस्तान से आ गया, कब्रिस्तान से आ गया, अफगानिस्तान से आ गया, तुर्कमानिस्तान से आ गया, अजरबैजान से आ गया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया। लेकिन सिख कहाँ से आ गया? सिख कनाडा से आ गया क्या? अरे सिख कनाडा में जो गया वो भारत का वाक्य गया है। सिख तो यहीं का है ना, वो भी तो हिंदू है पूर्वज। सिख से जाके पूछिए आपका धर्म क्या है, तो सिख तो एक नहीं है भाई। ये तो एक बात मैंने आपको कह दी। बौद्धिज्म में अभी तो साल 6 महीने भी नहीं हुए, मंच लगा लगा के लोगों ने कन्वर्जन किया। 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी गई हैं। अभी एक मंत्री जी हैं भी कुछ देर पहले थे कार्यक्रम में, तो मंत्री जी है बेचारे जो है अपना मंत्री पद भी गंवा बैठे इसी चक्कर में। तो हो रहा है, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। पर जो घटनाएं हो रही हैं, अब देखिए उसमें नुकसान किसका है? इस देश की प्रॉपर्टी फूंकी जा रही है, चाहे वो किसी गरीब की हो, ठेले वाले को पट्टा जा रहा है, कपड़े वाले की दुकान फूंकी जा रही है, और ये हो रहा है। देश देख रहा, देश के बहुसंख्यक देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देश की बड़ी आबादी जो है वो कॉम्युनल है, बड़ी आबादी सेकुलर है। यहाँ का खमीर जो भारत का है वो सेकुलर है, यहाँ की मिट्टी सेकुलर है, यहाँ की सोच सेकुलर है। क्या उन सेकुलरवादियों को नहीं पता चल रहा है? चल रहा उनकी गली मोहल्ले में कोई जा रहा है तो वो पहले खड़े हो, आपके आगे खड़े हो कि नहीं आ सकते? तो पता चल रहा है। थोड़ा सा देखिए, भय का माहौल है, खौफ का माहौल है, डर का माहौल है। पता सबको चल रहा है क्या हो रहा, सभी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप जैसे चैनलों के जरिए भी खबरें जा रही है, सोशल मीडिया पर सारी खबरें आती रहती हैं छन छन कर। जो कुछ मजहब के नाम पर हो रहा है इस मुल्क में, और खास करके जो अब राम जी के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो पूरा देश देख रहा, पूरा देश देख रहा। मुझे उम्मीद है देश के लोग इसको गंभीरता से लेंगे। कब? अब प्रतीक्षा कीजिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उथल पुथल दुनिया की तारीख में बहुत कुछ हुआ, भारत में भी हो रहा, तारीख का एक हिस्सा है ये उथल पुथल होना। नहीं, आपने कहा जैसे ज्यादा जो मेजोरिटी है वो सेकुलरिज्म वाले हैं। जब आपके ऊपर कोई अत्याचार करा या कोई भी व्यक्ति आगे आ रहा है तो फिर वो आगे बढ़कर आपके आगे क्यों नहीं खड़े हो रहे? ये सवाल मैंने कई बार उठाया कि जैसे मॉब लिंचिंग होती है, मेरी मॉब लिंचिंग हो रही है, अफराजुल की हो रही है, तबरेज की हो रही है, पहलू खां की हो रही है, किसी की भी हो रही है। तो मॉब लिंचिंग करने वाले तो चुटकी भर लोग हैं, मुट्ठी भर भी नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो तमाशेबीन हैं वो तो सपा, बसपा, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई इत्यादि इत्यादि सेकुलर पार्टियों के हैं। वो क्या कर रहे हैं? उन्हें कम से कम ये तो कहना चाहिए आगे आकर, भैया इसको क्यों मार रहे हो, ये तो मेरा वोटर है, और वो भी एग्रीमेंट किया हुआ वोटर है। आप देखिए ना, कसमें खिलाई जा रही है। ममता बनर्जी ने राम का कसम नहीं खिलाया, ताज्जुब की बात है। ममता बनर्जी अल्लाह का कसम खिलवा रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है अल्लाह की कसम खाओ भाजपा को वोट नहीं देंगे। दीदी, मुसलमान वोट देता ही नहीं है, दिया ही नहीं है, देगा ही नहीं, आप इसको कसम खिला रहे, जो दे रहा उसको कसम खिलाइए ना। सवाल यहाँ पर वोट का या वोट बैंक का नहीं है, मैं एक माइंड सेट का कह रहा हूँ। तो जो सेकुलरिज्म के आड़ में कुछ हमारे लीडरान भी जो मैंने मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, उनको मैं सतर्क करना चाहता हूँ। आम जन यहाँ का सेकुलर है, बड़ी आबादी यहाँ का बहुत अच्छी सोच का है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुप है। उसकी चुप्पी का ये चुटकी भर लोग, मुट्ठी भर लोग फायदा उठा रहे हैं। इसलिए मैं देश के उन तमाम सेकुलर सोच रखने वालों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अब आप चुप मत रहिए। आपके सामने अगर कोई राम का नाम लेता है
तो दिल बड़ा होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि कोई राम भक्त आया है। लेकिन आज जैसे नारा मेरे कान में आ जाए जय श्री राम, भागदड़ मच जाता साहब, आ गया कोई लगता है मामला। ये सोच बदलिए देश में, और अगर इस सोच को नहीं बदलेंगे तो नुकसान उनका होगा जो अपने आप को करोड़ों करोड़ों में गिनाते हैं। 100 करोड़ सनातन धर्मी हैं, वो बाद में उनकी गिनती 90, 80, 70, 60 होते होते जो कहा जा रहा है ना 50 और 75 सन बार बार गिनाया जाता है टीवी डिबेट पे, आप देखते ही होंगे। इसीलिए ये प्लान लाओ, वो प्लान लाओ, CA लाओ, NRC लाओ, UCC लाओ, फैमिली प्लानिंग लाओ, फला लाओ, सारे हथकंडे हो रहे हैं। यूनिवर्सिटियों पर ताला लगाओ, इनके पढ़ने पर रोक लगाओ, इनके बढ़ने पर रोक लगाओ, इनके फलने फूलने पर रोक लगाओ। वो सब कुछ जो हो रहा है वो कुछ भी आप कर लो, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ भी दवा ने न काम किया, और आखिर ये बीमार दिल ने आखिर काम तमाम किया। अंतोगतवा जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं, ये रास्ता इनको माइनस पर लेकर जाएगा, ये रास्ता इनको हर हाल में नुकसान दिलवाएगा, ये रास्ता उनकी आबादी को कम करेगा, उनकी आस्था को कमज़ोर करेगा, उनकी सोच पर ग्रहण लग जाएगा। जो लोग आज दर्शन के लिए लाइन लगाए हुए हैं, कल को वो गंभीर होकर कभी एकांत में सोचेंगे कि राम जी के कद को जिस तरह से पेश किया जा रहा है इस देश में, राम जी का नाम जिस तरह से भय का बनाया जा रहा है नाम, इससे तो राम जी का कद छोटा हो रहा है। तो राम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले लोग आगे आकर ऐसे लोगों से खुद लड़ेंगे। इंतज़ार कीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए।